के हाथों अमेरिकी तैयारों की तबाही। सदर डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। धमकियों के बाद गाड़ियों पर उतर आए। गैर सिफारती और गैर इखलाकी जबान का इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर अपने बयान में आप नाहुलमत खोलो वरना जहन्नुम में जाओ। पुलों और पावर प्लांट्स पर हमले की धमकियां देते हुए कहा कि मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान और ओमान के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। आब हुकूमत से बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के मुमकिन ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। ओमान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहिरीन ने भी शिरकत की। मुतादिद आरा और तजावीज़ पेश की गई। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि तेहरान ने अगर कल तक आब हुकूमत को दोबारा ना खोला तो इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान के पहाड़ी इलाके से F-15 लड़ाका तैयारे के एक पायलट को शदीद जख्मी हालत में बाजियाब करा लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा मज़कूरा अफसर को इंतहाई खतरनाक ऑपरेशन के जरिए रेस्क्यू किया गया। ईरानी फौज को भी इसकी तलाश थी। इस नौयत की कार्रवाइयाँ खतरात के बायस शाज़ो नादिर ही की जाती हैं। अमले और साजो सामान को शदीद खतरा लाहक होता है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के अंदर तकरीबन 7 घंटे तक ऑपरेशन जारी रखा। अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम। 2 अमेरिकी C-130 तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह किए। ईरान का दावा। कहा अस्फहान के मतरूक हवाई अड्डे पर अमेरिका का मुबैना रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम रहा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कहना है कि गिराए गए अमेरिकी तैयारे के पायलट को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन ईरानी मुसल्लह अफवाज की बरवक्त मौजूदगी के बायस नाकामी से दोचार हुआ। मुश्किल घड़ी में हुकूमत किसी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। जिस कदर मुमकिन हुआ अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम उठाते रहेंगे। वज़ीर आज़म का आला सतह के इजलास का खिताब। कहा मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए सब्सिडी फराहम की जा रही है। मिनी बसों और वैगन्स को माहाना 40,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मकसद किरायों में इजाफा रोकना है। रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल के निर्खों में 80 रुपए फी लीटर कमी की है। टूल टैक्स में सहमाही 25% इजाफा भी वापस ले लिया गया है। कफायत शारी मुहिम के तहत सिंध 1 माह में 14 अरब रुपए विफाक को देगा। मौजूदा सूरत हाल में अफरात ज़र बढ़ेगी। चाहते हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बावजूद अवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आला सिंध की सब्सिडी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद किरायों में इजाफा ना हो। खित्ते की सूरत हाल के बायस जरूरी है कि अवाम भी ताउन करे। पूरी कौम को मसाइल को समझ कर खुद भी सादगी अपनाना होगी। बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत जरूरी है। विफाकी वज़ीर आईटी शिज़ा फातिमा का कहना है कि सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी हासिल करने के लिए एक्साइज रजिस्ट्रेशन लाजमी है। वो इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। शिज़ा फातिमा ख्वाजा का कहना था कि आलमी बहरान के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोलियम सप्लाई चैन में कोई खलल नहीं आने दिया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी बोले आलमी मंडी में इजाफे के बावजूद हुकूमत ने 3 हफ्तों तक पेट्रोल महंगा नहीं किया। मुत्तहिदा अरब अमारात को बड़ी अदायगियां ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए पाकिस्तान ने मुतबादिल हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक यूरो बॉन्ड्स और मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के बाद ज़खायर को मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर है। सऊदी अरब से भी डिपॉजिट्स की दरख्वास्त कर दी गई है जिस पर बातचीत जारी है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी की सूरत हाल। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से आलमी फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। कतर एयरवेज ने 64 आलमी रूट्स पर परवाज़ें मुअत्तल कर दी। मुअत्तल रूट्स में अहम तिजारती शहर कुवैत, अबू धाबी और शामिल।
जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों का शाफसाना। पाकिस्तान एयरलाइन ने मुख्तलिफ शोबों को दी जाने वाली तमाम रियायतें खत्म कर दी। तलबा, सीनियर सिटीजन, सहाफ़ी, रिटायर्ड फौजी, ASF एहलकारों की रियायतें वापस। इंतजामिया का तमाम एयरपोर्ट्स पर अमले को नई हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म। ऑपरेशन गजब लिहाज अफगान तालिबान के 796 कारिंदे हलाक, 1043 जख्मी, 286 चौकियां तबाह, 44 पर कब्जा, 249 टैंक, 72 बंद गाड़ियां, तोपें और ड्रोन तबाह कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फितना ख्वारिज की जानिब से हमले की कोशिश। अफगानिस्तान में एक सख्त गिर इक़्तिदार शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उनके करीबी हल्के तक महदूद है। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन का तालिबान हुकूमत के निज़ाम पर इज़हार तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में ना इंतखाबात हैं और ना अवामी नुमाइंदगी। फैसला साजी कंदहार के महदूद दायरे में की जा रही है। ख़वातीन, तालीम और रोजगार से महरूम, मीडिया और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियाँ आयद हैं। शुजाबाद में ट्रेलर और कार के दरमियान तसादुम, मियां बीवी जाँ बहक, 2 बेटियां जख्मी। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर चलते रिक्शे को आग लग गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए, 10 जख्मी। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात जारी। दरियाए कुरम में तुग़यान के बाद सीताखेल में तैयार फसलें तबाह, काश्तकारों को भारी नुकसान। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश और जालाबारी की पेशगोई। तमाम मुतालिका इदारों में हाई अलर्ट। सीनियर सूबाई वज़ीर शशि इनाम मेमन का कहना है ज़िला इंतजामिया बल्दियाती इदारों और SP सर्विसेज को मुतहरिक कर दिया है। नशेबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर इख्तियार और गैर ज़रूरी सफ़र न करें। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की 32वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गुलाम फरीद पाकिस्तान के मकबूल तरीन कव्वाल, दुनिया भर में कव्वाली के चाहने वालों के दिलों की धड़कन भी थे। उनका मखसूस अंदाज आज भी सुनने वालों पर वजह तारी कर देता है। अस्सलामु अलैकुम, अब तक न्यूज़ के साथ अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।